ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वाज मॉडल ऑफ डीएनए। मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो बहरहाल डीएनए का मॉडल पेश किया था 1953 में। ठीक है, ये आप लोगों ने डेट याद रखनी है। 1953 में इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम डीएनए को देखें, ठीक है, इनके मुताबिक, और वाकई यही बात है, ठीक है, कि अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल को देखें तो उसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है, हम लोग पहले मेन बातें लिख लेते हैं। ठीक है, कि डीएनए के अंदर क्या होती हैं, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है, और वो स्ट्रैंड्स किसकी बनी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की, मीन्स पोली मीन्स बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में कि ATP एक हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं और बहुत ज़्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की वो स्ट्रैंड्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने पढ़ा, एक और बात यहाँ पर है कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद शुगर भी होती है। ठीक है, शुगर मीन्स राइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, कितने कार्बन होती है, 5 कार्बन शुगर होती है। उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस हम आगे देख लेते हैं कितनी तरह की होती है। नाइट्रोजनस बेसिस असल में 4 तरह की होती हैं। ठीक है, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड द 4th वन इज थायमिन। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। अब अगर हम डीएनए के स्ट्रैंड को देखें, ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रैंड असल में हमने बोला 2 स्ट्रैंड्स हैं, मींस इस तरह कितनी स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मींस इसके यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब 2 चीज़ें हैं, फॉस्फेट शुगर एक तो बैकबोन है, जो कि एक चीज़ है जो आउटर साइड पर है। ठीक है, आउटर साइड पर, अब मैं इसको सिर्फ खोल के दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी हेलिकल नहीं बना रहे हम, हेलिकल मीन्स अभी ट्विस्ट नहीं कर रही मैं इसको। एक चीज़ है जो इसकी बैकबोन बना रही है, मीन्स बाहर की तरफ, और कुछ है जो इसके अंदर है। ठीक है, जिसने इन दोनों चेन्स को आपस में लिंक किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बाहर क्या है, फॉस्फेट और शुगर ग्रुप है, मीन्स कि ये यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ये 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, क्या है, 5 कार्बन शुगर है, ये जो मैंने आपको 5 कार्बन शुगर बताया था। ठीक है, इसके बैकबोन में क्या है, 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, इसके इस साइड पर भी क्या है, 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, मतलब ये जो पूरी डंडी बना रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, जिससे ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इस तरह से, और दरमियान में क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस। इसका मतलब बाहर वाली साइड पर क्या है, फॉस्फेट और शुगर। ठीक है, फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन बाहर वाली साइड पर है डबल हेलिक्स के, और डबल हेलिक्स के अंदर वाली साइड पर क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है और थायामीन है। ठीक है, अंदर क्या क्या होगा, इधर लगा हुआ होगा एडेनिन, इधर थायामीन, इधर साइटोसिन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास, सॉरी ये फॉस्फेट बाहर बनाना था, फॉस्फेट जो है वो बाहर वाली साइड पर होता है। ठीक है, बाहर वाली साइड पर होता है, याद रखना है। ठीक है, अंदर वाली साइड पर क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेसिस। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कौन सी नाइट्रोजिनस बेस बनाऊंगी। ठीक है, ध्यान आपने इस बात पर देना है। अब एडेनिन के हमेशा ऑपोजिट साइड पर थायामीन होता है, थायामीन के हमेशा ऑपोजिट साइड पर एडेनिन होता है। सिमिलरली साइटोसिन के ऑपोजिट साइड पर हमेशा CG गुआनिन होता है, और गुआनिन के ऑपोजिट साइड पर हमेशा साइटोसिन होता है। ये बात याद रखनी है। एडेनिन ऑलवेज मेक पेयर विथ थायामीन एंड साइटोसिन ऑलवेज मेक पेयर विथ गुआनिन। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद इन दोनों को लिंक कौन सा करना है, कैसे करना है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा, तो याद रखना है कि एडेनिन और थायामीन आर ऑलवेज लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड, एंड साइटोसिन एंड गुआनिन आर ऑलवेज लिंक्ड बाय अ 3
ट्रिपल बॉन्ड, और ये बॉन्ड कौन सा है, इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, इट्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब मैं दोबारा से आप लोगों को एक दफ़ा पूरी बात रिपीट करती हूँ। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल पेश किया था। इन्होंने कहा था कि 2 स्ट्रैंड्स है ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होती हैं विच हैव अ बैकबोन ऑफ फॉस्फेट शुगर एट आउटसाइड एंड इनसाइड दे हैव नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, मींस ऐसे ट्विस्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद पेयरिंग बहुत स्पेसिफिक है। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ऑलवेज पेयर विद द थायमिन एंड नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद द गुआनिन। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। समझ आ गई है ये बात। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडल ऑफ डीएनए है, ठीक है, कि डीएनए असल में होता कैसा है। डीएनए कैसा होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन है। ये फॉस्फेट और शुगर की ये सारी क्या है, ये फॉस्फेट शुगर की बैकबोन है, और दरमियान में क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है।